नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी CBT 2 के लिए दोस्त ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त यहाँ पे ट्रांसफार्मर से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो 2 से 3 नंबर पूछे जाएंगे और जितना बता देते हैं दोस्त उतना में आपका 2 नंबर या 3 नंबर तो फिक्स ही है दोस्त। अगर ट्रांसफार्मर से आता है क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। पूरा कंसेप्ट के साथ आपको क्या करेंगे कि हम क्लास करा देंगे। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के बने रहिएगा। जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्या करेंगे कि कंसेप्ट लेकर के आते रहेंगे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो लोग CBT 2 के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है इसमें उसको हम क्या करते हैं कि एक एक करके डिस्कस करते हैं। बने रहिएगा अंत तक के। अब बाकी इस सब का अगर PDF लेना है तो PDF आप लेकर के पढ़ सकते हैं, वो भी टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे आपको जो है सारा PDF देखने के लिए मिलेगा, ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल क्या कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर से जितने भी लेकर के आए क्वेश्चन उसको एक एक करके देखते हैं और उसको डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के। देखिए इसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें ये चीजें दे दिया है कि ट्रांसफार्मर को नमी रोकने के लिए कहता है कि ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर में किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये चीजें जानना है। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ब्रीदर लगा होता है ब्रीदर। तो ब्रीदर क्या काम करता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ब्रीदर मतलब सांस लेना छोड़ना। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर में भी उसका काम होता है, लेकिन वो सांस लेने छोड़ने की काम में नहीं करता है, मतलब उसी तरह का काम करता है। तो वो क्या करता है, ब्रीदर जो लगा होता है ट्रांसफार्मर में, वो हवा से नमी को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि वो फ्रेश एयर जो होता है वो ट्रांसफार्मर को देता रहता है। ठीक है, तो वो ब्रीदर का काम होता है। उस ब्रीदर में जो होता है वो सिलिका जेल लगा होता है। क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ब्रीदर में क्या होता है कि सिलिका जेल भरा होता है। दिखा देते हैं आपको, जैसे देख लीजिए ये आपका क्या है कि ब्रीदर है। ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ब्रीदर लगा होता है। अब दो ब्रीदर लगे होते हैं। अब देखिएगा तो दोनों का कलर क्या है कि अलग अलग है। एक तो आपका क्या है कि ब्लू कलर है, एक जो हल्का जो है गुलाबी कलर या पिंक कलर के कहिए उस तरह का है। जब नया रहता है ये आपका जो है ट्रांसफार्मर में, तो ये सिलिका जेल इसमें क्या होता है कि भरा होता है। ठीक है, सिलिका जेल इसमें क्या होता है कि भरा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिलिका जेल क्या होता है कि ये भरा होता है। इसमें क्या होता है कि जब नया रहता है, जब हम लोग नए लगाते हैं न्यू, ठीक है, ब्रीदर, तो इस तरह का रहता है। जब ये क्या होता है कि ओल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है ओल्ड, तब आपका क्या होता है कि ये आ जाता है आपका इस तरह से गुलाबी में आ जाता है, पिंक कलर का आ जाता है। जब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफार्मर जो लगाता है तो ये क्या होता है कि पूरी तरह से अगर जब पिंक होना शुरू हो जाता है, पिंक कहिए या गुलाबी कलर का कहिए, अगर ये जो है पिंक अगर होना शुरू हो जाता है, पूरा अगर पिंक हो जाता है, तब इसको क्या हो जाता है कि रिप्लेस करने की जरूरत होता है। ठीक है, तब इसको रिप्लेस करने की जरूरत हो जाता है कि चलो ये अब काम करने के लायक नहीं है। तब ये क्या करता है कि वायु से, हवा से क्या करता है कि नमी वाले हवा को जो है ऑब्जर्व करने की क्षमता इसमें नहीं बचती है। तब इसको क्या किया जाता है कि रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कलर जो होता है वो कैसे हो जाता है, तो वायु से जो नमी वाली हवा जो है खींचते रहता है, उसी की वजह से ये क्या हो जाता है कि सिलिका जेल जो होता है वो अंदर में गुलाबी कलर का हो जाता है। फिर इसके बाद क्षमता नहीं बचती है ये नमी वाले हवा को सोखने के लिए, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको। क्या दे दिया है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ये हमें जानना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के नियम पे काम करता है। किसके, फैराडे के नियम पे काम करता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे क्या करता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर आंसर होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम क्या कहा जाता है, कहता है दोस्त फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम ये चीजें कहता है, आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी वायर को, अगर किसी भी वायर को किसी ऐसे फील्ड में रखा जाए जहां से क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज होते रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और उसी ईएमएफ से क्या होता है कि आपका क्या होता है कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि निर्माण होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा तो आपको सही से क्या होगा कि इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसी पे फैराडे के नियम पे ये काम करता है।
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये चीजें जानना है। ठीक है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े होइएगा। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो तरह के ट्रांसफार्मर जनरली पढ़े होइएगा, वैसे तो तीन तरह के पढ़ते हैं कि स्टेप अप, स्टेप डाउन और जो है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तीन तरह के ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टेप अप में क्या होता है, ये चीजें जानना है। देखिए स्टेप अप की अगर बातें कर लेते हैं, तो स्टेप अप में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ा करके देने का काम करता है। तो वोल्टेज कब बढ़ाएगा, जब उसका क्या होगा कि सेकेंडरी में क्या होता है कि बैंडिंग ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंडरी में बैंडिंग ज्यादा होगा प्राथमिक की तुलना में, तो वो क्या होगा कि आपका जो है वोल्टेज बढ़ा करके देगा। तो यह है कि द्वितीयक बैंडिंग में प्राथमिक बैंडिंग की तुलना में क्या होता है कि अधिक होता है, टर्न्स की संख्या होती है सो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। दिखा देते हैं ट्रांसफार्मर, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आपको प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है कि प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसमें क्या है कि लपेटों की संख्या, ये हो गया आपका प्राइमरी हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी। इस कंडीशन में अगर इस स्टेप अप की बातें कर लेते हैं, तो स्टेप अप में क्या होगा कि ये जो एनपी होगा वो कम होगा उसमें बैंडिंग की संख्या एनएस से। एनएस क्या होगा, एनएस में नंबर की जो है बैंडिंग की संख्या जो होगा वो अधिक होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यही हम चले जाते हैं ये स्टेप डाउन वाले में, तो स्टेप डाउन में क्या होगा कि प्राइमरी में बैंडिंग की संख्या ज्यादा होगा और सेकेंडरी में बैंडिंग की संख्या जिसमें आउटपुट निकलता है उसमें कम होगा। ठीक है, उसमें कम होगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि एनपी जो होगा, ये प्राइमरी जो होगा वो ग्रेटर देन किसका होगा, एनएस से होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी से नंबर ऑफ कॉइल क्या होगा कि प्राइमरी में ज्यादा होगा। तब इसमें क्या होता है कि वोल्टेज घटा करके देता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही बाइंडिंग होता है, वही क्या करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि पूर्ण लोड पर एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, ये जानना है। ठीक है, क्या होती है ये जानना है। देखिए अगर पूरी तरह से लोड पे है ट्रांसफार्मर, लोड मतलब समझते हैं ना कि चलो ठीक है, उससे जो है ट्रांसफार्मर से बहुत सारे लोड जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उस सप्लाई जो है चलाते हैं, तो हो सकता है मोटर कनेक्ट हो गया हो, या उससे जो है बहुत सारे जो है बल्ब, फैन, बहुत से सारे चीज होते हैं, या मशीन जो है उससे चल रही हो। तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर क्या होता है कि पूरी लोड पे हो जाती है। जब पूरी लोड पे हो जाती है तो उसकी इफिशियंसी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, क्या होती है, ये चीजें जानना है। देखिए जब ट्रांसफार्मर जो होता है वो पूर्ण लोड पे होता है, उस समय उसकी इफिशियंसी जो होती है वो अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम इफिशियंसी होती है, उसकी क्षमता जो होती है मैक्सिमम होती है कि कितना वह लोड सह सकता है, इसलिए उसकी इफिशियंसी अधिक हो जाती है। उस समय अगर उसकी इफिशियंसी की अगर बात कर लीजिए तो वो जान लीजिए कि 90 से लेकर के 95% तक की उसकी क्षमता होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 90 से लेकर के 95% तक की उसकी क्षमता उस समय हो जाती है पूर्ण लोड पर। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि एक ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, कितनी परसेंट होती है, तो 90 से 95% तक की आप आसानी से इसको मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान आमतौर पर कौन सा जो है पक्ष जो है शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर में, तो शॉर्ट सर्किट जब टेस्ट आप करते हैं तो ट्रांसफार्मर का कहता है कि इसमें से कौन सा पार्ट होता है जो शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि जहां पे ट्रांसफर जब शॉर्ट सर्किट ये टेस्ट किया जाता है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, उस समय की अगर बातें कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है उस समय कौन सा पार्ट उसका शॉर्ट करेगा, जो लो वोल्टेज वाला पार्ट होगा वही शॉर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, हाई वोल्टेज वाला नहीं, क्या लो वोल्टेज वाला क्या होगा, साइड जो होता है वो शॉर्ट कर जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में इसमें आपको क्या है कि दो तरह के जो है इसमें वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। एक तो ये चीजें है कि हाई वोल्टेज है, क्या है, हाई वोल्टेज है। ठीक है, ये हाई वोल्टेज है, इधर क्या है कि आपका लो वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो यही पार्ट क्या होता है कि शॉर्ट कर जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट क्या हो जाता है कि शॉर्ट कर जाता है। जहां पे लो वोल्टेज होता है वो शॉर्ट कर जाता है। किस समय, कौन सा टेस्ट करने पे, तो वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय में ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज वाला, हाई वोल्टेज वाला नहीं। ठीक है, अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्या कह दिया है इसमें, अगला नंबर ये कह दिया कि ट्रांसफार्मर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा जो है ये चीजें जो है चेंजेस नहीं होता है, ये चीजें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये करंट दे दिया है, वर्तमान नहीं होना चाहिए, ये धारा होना चाहिए, धारा होता है। हिंदी में कभी कभी जो है टाइपिंग करते समय गड़बड़ा जाता है। तो करंट मतलब की होता है ना,
ये वर्तमान, ये आपका धारा होगा। अब ये चीजें जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। देखिए परिवर्तन की अगर बात कर लेते हैं तो करंट का भी परिवर्तन होता ही है, वोल्टेज का भी परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन नहीं होता है, ये चीजें जान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। वोल्टेज का होगा, वोल्टेज जो है मान लीजिए कि अप है तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ा करके देता है, इनपुट में कम रहता है तो, और जो है अगर डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को घटा कर देता है। तो जब वोल्टेज घटती है तो करंट का मान बढ़ जाता है, और जब क्या होता है कि वोल्टेज का मान बढ़ता है तो ये करंट का मान घट जाता है। तो ये दोनों परिवर्तन होते रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी जितना इनपुट में जाता है उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आउटपुट में भी जाता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये फ्रीक्वेंसी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हाँ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन ये चीज दे दिया है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है आमतौर पर इसकी सीमा कितनी होती है। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि 90 से 95% तक के मार दीजिए, लेकिन इसमें देखिए 90 से 95% नहीं दिया है, लेकिन ये 95 से 99% दे दिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि टिक कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 90 से अपर ही रहता है, 90 प्लस रहती है जब फुल लोड पे ट्रांसफार्मर होता है तो। और ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चीजें। अगला नंबर देखिए कि ट्रांसफार्मर में कहता है कि कौन सा घटक जो होता है ये भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो एडी करंट को सबसे मतलब कम करता है तो वो कौन करता है, ट्रांसफार्मर में एडी करंट को कम करता है। तो एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर का आयरन कोर जो होता है उसको लेमिनेट कर दिया जाता है। तो आयरन कोर को लेमिनेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका उसकी जो है ये एडी करंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो लेमिनेटेड आयरन कोर ये क्या करती है कि एडी करंट को कम करती है। ये इसको ध्यान रखिएगा, आयरन कोर ये लेमिनेटेड आयरन कोर जो होगा ये एडी करंट को कम करेगा। ठीक है, अगला नंबर देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर तेल का यह प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है, पता है उसकी साल में एक बार क्या हो जाता है कि उसकी मेंटेनेंस भी की जाती है, चेक की जाती है कि तेल जो होते हैं वो रिसाव हो रही है या जल गई है या क्या हो गई है। तो साल में एक बार उसकी मेंटेनेंस की जाती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, उस कंडीशन में अगर तेल को लगता है कि जरूरत है कि चलो उसकी बदलना है तो तेल को बदल दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक साल नहीं बदला जाता है। 5 साल उसकी क्षमता होती है, 5 साल के बाद जो है ट्रांसफार्मर की तेल की जो है बदल दी जाती है। ठीक है, तो अब ये तेल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर करता क्या है ये चीजें जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर तेल क्यों डाली जाती है, क्या तेल पे वो चलता है, बिल्कुल नहीं। आपका ये कहते पावर तो सप्लाई आता है वो फेज से, उसके बाद ट्रांसफार्मर चलता है। तो तेल आखिर उसके अंदर होता क्यों, अधिकांशतः जहां पे तेल इस्तेमाल किए जाते हैं आपको पता ही है कि वो तेल पे चलता है। जैसे कि बाइक हो गया, बाइक में अगर तेल डाल गया तो तेल से ही चलेगा ना, चाहे जनरेटर हो गया, चाहे जो भी चीज हो गया वो तेल डालते हैं तो तेल से चलता है। लेकिन इसमें तेल क्यों डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, तेल से तो ये चलता नहीं है। अब तेल से चलता नहीं है तो ये इसलिए डाला जाता है कि उसके अंदर वो कूलिंग कर सके, किसके लिए कूलिंग किया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है कि वो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं कि तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। कूलिंग के लिए और इंसुलेशन के लिए क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे तेल रहता है बता देते हैं, देख लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को देख लीजिए। ये इसमें क्या होता है कि ये तो आपको ब्रीदर होता है, जो आपको हम शुरू में ही बता दिए थे कि ये ब्रीदर होता है, जो क्या करता है ये ब्लू कलर का होता है। जब ज्यादा क्या होता है कि ये नमी वाले वायु को लेता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। फिर ये क्या होता है कि इसे चेंज करने की जरूरत पड़ जाता है क्योंकि ये बाहर नहीं लेता है, और यहीं से क्या करता है कि शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के इस टैंक में देता है। ये बॉलर जो है रिले होता है, यहीं से देता है, यहीं से अंदर जो है आता है। अब ये जो देख रहे हैं आप अंदर में, ये पूरा क्या होता है कि तेल ही भरा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये पूरा पार्ट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का तेल ही भरा होता है, और ये क्या करता है कि ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है। अब ये तेल के अंदर ऐसे ही डूबा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो है ऊपर से परत जो है कवर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है ये चीजें कि यदि आपूर्ति आवृत्ति बढ़ा दी जाती है, फ्रीक्वेंसी अगर जो है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है अगर मान लीजिए कि इंक्रीज कर दिया जाए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या किया जाए कि इंक्रीज कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो है लॉसेज जो होगी, कोर लॉसेज जो होती है ट्रांसफार्मर की कोर लॉसेज, वो क्या होगी ये चीजें जानना है। देखिए फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो ये ट्रांसफार्मर का कोर लॉसेज जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, वो बढ़ जाता है, क्योंकि जान लीजिए ये चीजें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो समानुपाती होती है किसकी, ये आपका लॉसेज की समानुपाती होती है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा उतना लॉसेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये चीजें जाना। देखिए प्राथमिक कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर का, सिंपल सी अगर देख लिया जाए तो हम लोग ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं घर में, या तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए लगाते हैं या तो वोल्टेज को घटाने के लिए लगाते हैं। यही ना करते हैं कि चलो ठीक है, मेरे घर में क्या आ रहा है कि वोल्टेज कम आ रहा है, या मान लीजिए कि बड़े एरिया की ही बातें कर लेते हैं कि चलो ठीक है 11 केवी का है, मतलब कि आ रहा है ट्रांसफार्मर, 5 केवी का है, 10 केवी का है ट्रांसफार्मर है, अब पूरे गांव में उसको जो है 20 केवी का पावर सप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं कि चलो ठीक है वो वोल्टेज बढ़ा करके जो है वितरण करेगा। तो यही काम करते हैं। तो वो क्या करता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वोल्टेज के रूप में क्या करता है कि उसे बढ़ा करके देने का काम करता है या घटा करके देने का काम करता है। लेकिन यही है कि एसी का वोल्टेज के लेवल पे वो काम करता है, एसी को वोल्टेज के लेवल पे काम करता है, ये चीज जान लीजिए। न कि डीसी और एसी को जो है करंट सप्लाई करता है, या इसमें से कोई नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर ही आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि यदि द्वितीयक बाइंडिंग में घुमावों की संख्या अगर क्या कर दिया जाए कि दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें कहता है आपको कि प्राथमिक वोल्टेज स्थिर रहे। प्राथमिक वोल्टेज क्या रहे, स्थिर रहे, तो द्वितीयक वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि इसमें दे दिया कि प्राइमरी बाइंडिंग में अगर टर्न्स की संख्या होती है उसको बढ़ा दिया जाए। अब प्राइमरी में क्या किया जाए कि वोल्टेज स्थिर रहता है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए सेकेंडरी में भी वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो जितना बाइंडिंग की संख्या को आप बढ़ाइएगा उतना क्या होगा, उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसमें घुमावों की संख्या कितना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। जब 2 गुना कीजिएगा तो उसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर में इसमें जान लीजिए ये चीजें दे दिया है कि ये आपका क्या है कि इनपुट है। इनपुट जो हम लोग यहाँ से एसी क्या करते हैं कि एसी सप्लाई करते हैं, ठीक है, इनपुट में। और ये क्या है कि वोल्टेज भी इनपुट है, ये जो है प्राइमरी का, ये सभी प्राइमरी का है, ठीक है। ये टर्न्स है, इसमें घुमावों की संख्या है, ये टर्न्स होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका फ्लक्स जो है क्या होता है कि उत्पन्न होते रहता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें होता क्या है ये चीजें जान लीजिए, क्योंकि पूछ देते हैं कभी कभी। तो ये क्या होता है कि आप जो देख रहे हैं ये नंबर प्राइमरी जो होता है, ये रेशियो जो होता है ये सेकेंडरी का होता है। ये जो बराबर होता है किसके होता है, फिर ये जान लीजिए कि वोल्टेज, ये प्राइमरी का वोल्टेज जो होगा अपन रेशियो जो होगा वोल्टेज सेकेंडरी का होगा। और ये करंट जो होगा ये प्राइमरी का अपन जो होगा ये सेकेंडरी का करंट होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या पता लग रहा है आपको, ये चीजें जान लीजिए कि जैसे ये प्राइमरी का, इसमें हम क्या करेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे क्या होगा कि प्राइमरी का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, उसका करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीजें जान लीजिए। सेकेंडरी में वैसे ही होगा कि सेकेंडरी में अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे टर्न्स की संख्या बढ़ा देंगे तो वोल्टेज की संख्या बढ़ेगा, करंट की संख्या बढ़ेगा। तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अच्छा दोस्तों, इतने क्वेश्चन अभी तत्काल में लेकर क्या है, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर से कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट डे आपको क्या करेंगे कि पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो दोस्त जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जो हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको क्या करेंगे कि इसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। वहीं से आप क्या कीजिएगा कि आसानी से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे आपके लिए एक नए तरीके से और जो बचे हुए क्वेश्चन उसको लेकर के। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।